Audio Jungle. So thank you very much, sir, for accepting the invitation and having here and giving your valuable time. Let's begin with a small intro, sir. So myself, Sanyam Jain, and I'm finally a student of IIIT UNA 21 batch, and I'll be joining Optum United Health Group next month. So that's it, I guess. So my first question to you, sir, is कि आपकी जो 4 year की journey रही, like being a fresher in the college till here grabbing a placement in Optum. Those 4 years of my life have been the best till now. मैंने बहुत enjoy किया 4 साल. 4 साल तो नहीं, I would say 2.5 years, because 1 साल से तो हम लोग घर पे ही हैं. But हाँ, तो वो 2.5-3 साल मैंने बहुत enjoy किया. We enjoyed to the fullest. फर्स्ट ईयर में तो मतलब फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया. मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट स्टार्ट किया था. वेब डेवलपमेंट से सब स्टार्ट करते हैं, तो वही थोड़ा बहुत. और फर्स्ट ईयर में कॉम्पिटिटिव या डेटा स्ट्रक्चर वाला जो एस्पेक्ट था, वो मुझे लगता था कि मुझे बहुत अच्छे से आता है. तो मैं 12th में मेरे पास कंप्यूटर साइंस था. मैं ICSE बोर्ड से हूँ, तो मेरे पास 12th में कंप्यूटर साइंस था. तो मुझे लगता था कि मुझे बहुत अच्छे से आता है. और ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में C सब्जेक्ट होता है, तो वो मैंने बिल्कुल बिना पढ़े पास किया है. और तो फर्स्ट ईयर का तो ये था. सेकेंड ईयर में मैंने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था कॉम्पिटिटिव एंड ऑल, थोड़ा बहुत लीड कोड और गीक्स ये सब. और डेवलपमेंट मेरे केस में सेकेंड ईयर में भी मैंने डेवलपमेंट की थी, बट उसका मुझे समझ में आ गया था कि डेवलपमेंट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा. तो मैंने सेकेंड ईयर के बाद बहुत कम डेवलपमेंट की है. थर्ड ईयर में मैंने वही थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस किया है. सो बस ऐसे रही है यार जर्नी. बट आई वुड एडवाइज एवरीवन कि आप लोग मतलब ऑल राउंड चीज़ों पे फोकस करें. मतलब केवल एक चीज़ पे नहीं कि हाँ, मतलब अकेडमिक्स भी थोड़ा बहुत करना है, थोड़ा बहुत स्किल सेट भी करना है. बट कॉलेज में हैं, 4 साल हैं, तो आपको इन्जॉय भी करना है उस टाइम को. तो बाद में अगर अभी इन्जॉय नहीं करोगे तो बाद में मिस करोगे. Yes, sir. Like कॉलेज में सब चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए. थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, आपको सब कुछ करना है कॉलेज में. Yes. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, सर, इसकी CGPA कितना मैटर करता है प्लेसमेंट्स के लिए, या फिर जैसे हमारे माइंड में होता है कि कॉलेज जाके तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे. यार CGPI का ऐसा है कि CGPI एक थ्रेशोल्ड लेवल तक मैटर करता है. एज लॉन्ग एज आप उस थ्रेशोल्ड को क्लियर कर रहे हो तो इट्स इनफ. और वो थ्रेशोल्ड 7.5 तक आप बिल्कुल सेफ कंसिडर कर सकते हो कि 7 इफ यू आर अबव 7.5, नो कंपनी विल रिजेक्ट यू ऑन द बेसिस ऑफ CGPI. सो उसके ऊपर आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्किल सेट, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सब प्ले में आ जाते हैं उसके बाद. ओके सर. और सर, जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी हमारे माइंड में होती है कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कितनी हेल्प करेगी प्लेसमेंट्स में, तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन, सर? यार आई वुड से कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज a means, but the end goal is to build your concept. So ultimately you have to build your concepts, data structures, algorithms and all. उसके लिए आप कोई भी वे चूज कर सकते हो. आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से भी जा सकते हो. आप नॉर्मली लीड कोड और गीक्स से भी क्वेश्चन उठा के लगा सकते हो. तो इट्स ऑल अप टू यू. इफ यू एंजॉय कॉम्पिटिटिव कोडिंग, देन इट्स ऑल्सो अ good means of developing your concept. Ultimately what matters is your concepts and how deeply and in depth you understand them. That's it. मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इतनी भी ज़रूरी नहीं होती है जितना हम लोग सोचते हैं. मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है. वो आप कैसे भी करो, वो इनफ होता है. वो लोग आपसे कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की भी रेटिंग्स कंपनी को बता रहे हो, तो वो लोग उससे आपका गेज यही करना चाहते हैं कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं आपके. तो वही चीज़ है. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट अगर नॉन टेक्निकल ब्रांच से है या फिर लोअर ब्रांच से है, लाइक सिविल, मैकेनिकल और इवन इलेक्ट्रिकल ऑल्सो, अगर उनका मन है टेक कंपनी में जॉब पाना या फिर टेक फील्ड में जाना, तो ये कितना इजी है, कितना टफ है, एंड व्हाट इज़ योर वे ऑफ थिंकिंग ऑफ इट? यार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है. स्लाइटली डिफिकल्ट तो होगा अगर आप अपनी ब्रांच से अलग जा रहे हो. But most of the companies allow all the engineering branches to sit for the placement drives, and once you are in the pool, then it's all up to you. You are in it with everyone else, so then it will be all upon your skill set and the other things, other factors. So once you are in the pool, it's the same for you as well. So I guess possible है, बिल्कुल possible है. Slightly difficult होगा, but if you want it, you can definitely get it.
So sir, my next question to you is what was the process of landing an internship offer in Optum? Okay, so the process was similar to most of the other companies. The first round was an aptitude round, and the second round was a coding round in which there were 3 questions in half an hour. So the first 2 rounds, the score of the first 2 rounds were clubbed together, and based on that, they rolled out a list of selected students. And after that, the selected students were taken through a technical interview, followed by an HR round. So those who cleared the round were offered an internship at Optum finally. Okay. So my next question to you sir is कि जैसे आपने ICPC में भी पार्टिसिपेट किया था, so what is this ICPC and what is मतलब आपने ओवरऑल क्या सीखा उससे? तो ICPC को तुम बेसिकली ऐसे समझ सकते हो कि ग्लोबल प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट है. सो जैसे बाकी कॉन्टेस्ट वगैरह चलते हैं कि आप कॉलेज लेवल से रीजनल लेवल पे जाओगे, फिर इंडिया से कुछ लोग सेलेक्ट होंगे, फिर इस तरह से चलता है वो स्टेप बाय स्टेप. वो सब तुम लोग गूगल करके देख ही सकते हो. बाकी हम लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा था कि टू बी ऑनेस्ट हम लोगों ने ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसके लिए हार्डवर्क किया है या बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव किया है. मतलब हम 3 लोग गए थे टीम में. सो हम लोगों ने IIT खड़गपुर वाले रीजन में गए थे हम लोग. तो यार ऐसा है कि तुम लोग जाओगे तो लर्निंग तो कुछ ना कुछ होती है, तुम लोग लोगों से मिलोगे और वो सब चीज़ें हैं, तो अच्छा रहता है. मतलब अगर किसी को कॉम्पिटिटिव में मज़ा आता है तो उसको डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए. तो उसके लिए पहले तुम कॉम्पिटिटिव स्टार्ट करो, देखो कि तुम उसे एंजॉय कर रहे हो या नहीं, और वंस यू स्टार्ट एंजॉइंग इट तो डेफिनेटली तुम्हें एम करना चाहिए ICPC को. my next question to you sir is कि ओवरऑल सिनेरियो ऑन कैंपस प्लेसमेंट का क्या होता है? एंड जैसे कि आप प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, एंड एक स्टूडेंट जब एक कंपनी चूज़ करता है किसी में बैठने के लिए, तो उसको क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, एंड एक कंपनी स्टूडेंट में क्या देखती है? मतलब यार एज फार एज ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स आर कंसर्न, कंपनीज अगर मैं प्रोसेस के बारे में बताऊं तो बेसिकली थ्रू आउट द ईयर यही चलता है कि कंपनीज आती हैं, हम लोग कंपनीज को इनवाइट्स भेजते हैं कॉलेज के एंड से, और कंपनीज फिर विजिट करती हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज की पॉलिसी स्टूडेंट का पूल होता है कि ये बच्चे इस ड्राइव में बैठेंगे. तो उसके बाद कंपनीज के पास जितनी ओपनिंग्स होती हैं वो उस हिसाब से बच्चों को सेलेक्ट कर लेती है. और हर कंपनी का प्रोसेस अपना अलग होता है. कुछ कंपनीज GDPI भी कंडक्ट कराती हैं, कुछ कंपनीज नहीं कराती हैं, कुछ के 1 टेक्निकल राउंड होते हैं, कुछ के 2 टेक्निकल राउंड होते हैं, कुछ में HR होता है, कुछ में नहीं होता. सो द प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द कंपनी, बट ऑन कैंपस प्लेसमेंट जनरली इसी तरह से काम करते हैं कि कंपनीज विजिट करती हैं, एक पूल ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्ट किया जाता है कि ये इस ड्राइव में बैठेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज पॉलिसी, और फिर बच्चे सेलेक्ट होते हैं. तो वो चीज़ है. तो और सर स्टूडेंट्स को क्या देखना चाहिए कंपनी चूज़ करते वक्त? हाँ, एक्चुअली स्टूडेंट्स को क्या देखना चाहिए और कंपनी क्या फोकस करती है. कंपनी का प्राइमरी फोकस वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द रोल दे हैव. लाइक इफ मोस्ट व्हाट अ जनरल ट्रेंड इज कि द स्टार्टअप्स यूजुअली फोकस ऑन डेवलपमेंट हैवी स्टूडेंट्स, लाइक जिनको डेवलपमेंट आती हो या जिन्होंने किसी एक पर्टिकुलर टेक स्टैक पे अच्छा खासा काम किया हो, और वो लोग उसे हायर करके वो जल्दी काम वो जल्दी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दे, लाइक इन द फर्स्ट और सेकंड मंथ इटसेल्फ. और जो यूजुअली थोड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी एज एन एम्प्लॉय बेस जिनका ज़्यादा होता है, तो उन कंपनीज का क्या होता है कि वो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करती है इन स्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स. तो दिस इज फ्रॉम द कंपनी एस्पेक्ट. एंड फ्रॉम द स्टूडेंट एस्पेक्ट द थिंग गोज इन द सेम वे कि इफ़ यू आर समवन हु लाइक्स डेवलपमेंट एंड ऑल, then you can target some startups, reputed startups. It will give you more opportunity to grow apparently. And if you are someone who is more into competitive coding and stuff, then you can target the relatively established companies. So that's in my opinion should be the way. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सर इज़ अबाउट टाइम मैनेजमेंट की जैसे कि आप प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में भी आपने वर्क करा है, एंड यू आर द मेंबर ऑफ डिफरेंट नॉन टेक क्लब्स, और आप प्रेसिडेंट भी थे एक CS क्लब के, एंड आपने अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू करा, एंड ऑल्सो आपने प्लेसमेंट्स पे भी अपना पूरा टाइम दिया. सो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, एंड व्हाट एडवाइस टू मतलब आप देना चाहोगे हमें? यार ऑनेस्टली उतना डिफिकल्ट नहीं है सब मैनेज करना एक साथ जितना तेरा क्वेश्चन सुन के लग रहा है. मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं ये सब चीज़ें अलग अलग टाइम पे चलती है. जैसे कि प्लेसमेंट्स खाली फाइनल ईयर में चली है, उससे पहले तो प्लेसमेंट्स नहीं थी.
और कुछ नॉन टेक क्लब्स हैं जिनका मैं मेंबर रहा हूँ या जिनमें मैंने काम किया है, वो सब हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में किया है। बाकी एक दो चीज़ें हैं, जैसे कि अब सोसाइटी का काम है या फिर प्लेसमेंट्स का काम है, ये मतलब रोज रोज तो नहीं करना होता ना आपको। मतलब वीक में 1 या 2 घंटे का भी मीटिंग हो गई या कुछ हो गया तो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली मैनेज कर सकते हो। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड पीपल टू get involved in the student groups, organizations, societies and clubs as well, because it lifts your personality somehow when you are involved when you are out and about in the campus, when you interact with people, you make a lot of friends, along with you enhance your personality also. uh, that's it. तो सर फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं, एंड व्हाट इज़ योर लास्ट मैसेज विद रिगार्ड टू द प्लेसमेंट टू द ऑडियंस सर? यार with regards to placement, I would say just one thing कि you'll get accepted sometimes in the interviews, and you'll get rejected also, but just keep one thing in mind, it's an ocean, and if you'll swim hard enough you'll definitely sail through. Also, with respect to placement, I would like to add key placement is a process of rejection in spite of selection, because in India the competition, due to the level of the competition, the companies are most of the times knows that out of these 1,000 candidates, at least 20 and 30 candidates are capable enough to join them. But what they try to do is they try to minimize the possibility of getting those 1 or 2 students which according to the company is not capable of. So company never hesitate to miss out on good candidates, because they know that there are 100 others who are equally capable, equally or more capable than this particular candidate. All they are trying to do is they are trying to minimize the chances of getting a wrong candidate. So what makes it a process of rejection rather than a process of selection. So sometimes you'll be on the receiving end of this process, but one thing is for sure, if you'll do the hard work, you'll definitely land up offer at some of the other companies. ऑफ कैंपस में तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका कॉलेज टू सम एक्सटेंट इट प्लेज अ रोल, बट वो मेजर फैक्टर नहीं है आपका ऑफ कैंपस में. इफ़ यू आर cracking the interview, if you are cracking the coding rounds and all, and once you reach the interview, everyone is same. आपको बस इंटरव्यू तक पहुंचना है. अगर आपने इंटरव्यू आपको मिल गया तो उसके बाद सारी आपकी पर्सनालिटी, आपके स्किल सेट पे डिपेंड करता है, नथिंग एल्स. सो सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया फॉर टॉकिंग टू अस एंड टू द ऑडियंस. थैंक यू वेरी मच सर. Thank you, Aman, for having me, and all the best for your channel. थैंक यू सर.